हाय एवरीवन, वेलकम टू माहिस डायरी। आज मैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ और वो है हाइट इंक्रीजिंग फूड्स, यानी कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या खाएं या फिर क्या खाना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। सो हेयर आई एम विद द वीडियो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि सिर्फ खाना ही मैटर नहीं करता हाइट इंक्रीज करने के लिए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं और उनका ध्यान रखना पड़ता है, और वो सारा कुछ आज आपको इस वीडियो पे बताऊंगी कि खाने के साथ साथ और क्या चीज़ें हाइट पे बहुत असर डालती हैं। क्योंकि मेरे अपने बच्चे ग्रोइंग एज में है, मुझे भी जानना था कि हाइट कैसे बच्चों की अच्छे से बढ़ाऊं। मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की और जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको बताऊंगी ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके। देखो, जो हाइट होती है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है जीन्स पर, यानी कि जिन लोगों के घरों में लंबी कदकाठी के लोग होते हैं उनकी हाइट दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। और जिन घरों में मीडियम या फिर शॉर्ट हाइट वाले लोग ज़्यादा होते हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी वैसी ही होने के बहुत चांसेस होते हैं। बट फिर भी कुछ काम है जिसे कर कर हाइट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि जीन्स के अलावा हमारा खाना पीना और लाइफस्टाइल ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारी हाइट को। हमारे अंदर एक HGH हॉर्मोन्स होते हैं, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, जिनका लेवल अगर ज़्यादा हो बॉडी में तो हाइट अच्छे से इंक्रीज होती है। अगर इनका लेवल लो हो तो हाइट बढ़ने की बजाय रुक जाती है। बच्चों की हाइट तब तक इंक्रीज होती है जब तक कि उनकी प्यूबर्टी वाली एज नहीं आ जाती, यानी कि यौवन अवस्था वाली उम्र नहीं आ जाती। बट ज़्यादातर केसेस में 18 साल के बाद हाइट जो है वो नहीं बढ़ पाती, क्योंकि हमारी बोन्स में जो ग्रोथ प्लेट्स होती है वो क्लोज हो जाती है। बचपन से ही बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये जो ट्रेंड बन रखा है खाने पीने का, जैसे कि बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब खाने से हाइट नहीं बढ़ती है। क्योंकि ना तो इससे बच्चों को प्रोटीन मिलता है ना न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे बच्चों की बॉडी की जो ग्रोथ है वो या तो कम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है। अब बच्चे हैं तो बच्चे तो सब कुछ खाते हैं, पैकेट्स खाना बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मेरा अपना बेटा पॉपकॉर्न्स खा रहा था, एक दिन मैंने चॉपस्टिक्स के साथ उसे खाते देखा। जब मैं वीडियो बनाने लगी तो शर्मा गया, कहता मेरा वीडियो ना बनाओ। तो मतलब रोक नहीं सकते, बट बैलेंस तो कर सकते हो ना उनके मील्स को, कि हेल्दी फूड भी दो और जंक फूड भी दो, बट इन लिमिट। अब बारी आती है उस क्वेश्चन की जो बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि हाइट कैसे बढ़ेगी, उनको क्या खिलाना चाहिए, हाइट इंक्रीजिंग फूड्स कौन से होते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर फूड्स ढूंढने पे जाओगे इंटरनेट पे, गूगल पे कहीं सर्च करो, तो इतनी लंबी लिस्ट आ जाती है खाने की। मतलब अलग अलग आर्टिकल्स में इतने डिफरेंट डिफरेंट फूड सब ने मेंशन कर रखे हैं कि आप सच में अगर वो चीज़ें पढ़ोगे ना तो आप सोचोगे इसमें सारा कुछ तो आ गया। डेयरी प्रोडक्ट्स ये लोग खाने को बोल रहे हैं, दालें खाने को बोल रहे हैं, चिकन खाने को बोल रहे हैं, फिश खाने को बोल रहे हैं, सारा कुछ तो खाने को बोल रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ तो आ गया। तो मतलब रह क्या गया फिर? मतलब जो चीज़ें हम लोग नॉर्मल लाइफ में खाते हैं, नॉर्मल रूटीन में खाते हैं, वो सब चीज़ें तो इंक्लूड हो गई, तो मतलब सब कुछ ही खाना चाहिए ना फिर हाइट इंक्रीज करने के लिए। तो देखो, अगर सच बताऊं तो मैं नहीं मानती कि कोई ऐसे 10 15 या 20 खाने हैं या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको खिलाने की वजह से मेरे बच्चे की हाइट ऐसे गोली की तरह बढ़ेगी, या मार्केट में कोई सप्लीमेंट्स हैं या कोई पिल्स हैं जिसपे कि मैं यकीन कर सकूं कि जिससे कि बच्चों की हाइट बढ़ती है। क्योंकि मैं ये सप्लीमेंट्स वगैरह पे यकीन नहीं करती। रेदर दैन मैं इतना कर लूँगी कि हाँ, अपने बच्चे को प्रोटीन, कैल्शियम रिच फूड्स दे सकती हूँ, जिससे कि बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो। इसलिए आप भी उसी पे फोकस करो जिन चीज़ों को हाइट बढ़ाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसे कि कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच फूड्स। कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो कैल्शियम हमें किससे मिलता है? दूध, दही, पनीर, चीज़, इन सब चीज़ों से हमें ढेर सारा कैल्शियम मिलता है, जिससे कि हाइट लंबी करने में बहुत ही आसानी होगी। तो बच्चों को आप दही खिलाओ, कम से कम 1 कटोरी दिन में ज़रूर खिलानी है। धूप में बैठ के बच्चे खा लेते हैं तो वेल एंड गुड, सब्ज़ी के साथ दो। अगर किसी चीज़ के साथ मैच नहीं बनता है तो उनको ऐसे ही 1 कटोरी दही दे दो शक्कर डाल के। मेरा खुद का यही रूटीन है, मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ दिन में 1 कटोरी दही एटलीस्ट ज़रूर देना है। और ख़ास करके जब से पता चला है ना कि हाइट बढ़ाने के लिए दही बहुत अच्छा है, दूध से भी ज़्यादा अच्छा है दही, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि दही ना स्किप हो, ठीक है? दूध 1 कप कम पिया चलेगा, लेकिन दही स्किप नहीं करना है, बिकॉज़ दही, दूध, पनीर, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैल्शियम एंड प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कैल्शियम के साथ-साथ प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन दालों में बहुत ज़्यादा मिलता है। बीन्स खिलाओ बच्चों को, ग्रीन वेजीज़ खिलाओ, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो। अगर बच्चे नहीं खाते तो कैसे भी करके उनको खिलाओ। विटामिन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस विटामिन की ज़रूरत होती है हाइट इंक्रीज़ करने के लिए वो है विटामिन डी। और विटामिन डी खाने वाली चीज़ों में तो होता ही होता है, और धूप से भी बहुत मिलता है।
तो इसलिए आजकल जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, बट फिर भी धूप इतनी भी गर्म नहीं हुई है कि थोड़ी सी सेकी ना जा सके। तो मैंने क्या किया है, काफ़ी देर हो गई एक्चुअली, आधा घंटा बच्चों को रोज़ धूप सिखाने के लिए टेरिस पे ले जाती हूँ। जब धूप थोड़ी हल्की हो जाती है 3-4 बजे के करीब, तो उनको बोलती हूँ धूप सेकनी ही सेकनी है। क्यों? क्योंकि इससे हाइट इंक्रीज़ होती है। तो मन में एक बात सी आ जाती है ना कि मैंने जो जो चीज़ें मैं जानती हूँ या जो जो चीज़ें मुझे पता है कि इन चीज़ों से हाइट इंक्रीज़ होती है, तो मैं वो क्यों ना करूँ। और ऊपर से फ्री की चीज़ है, इसमें कोई पैसे लग रहे हैं क्या? उसके अलावा दालों में सोया मिल्क, सोयाबीन, मशरूम, बादाम, इन सब चीज़ों में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। इन सब को कैसे ना कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करो। मैं अपने बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे रखती हूँ, क्या हैबिट्स फॉलो करती हूँ, डेली हैबिट्स, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, इन सब टॉपिक्स में मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये तो हो गई कुछ मेन चीज़ें जिनसे आपको ढेर सारा कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स मिलेंगे, ताकि हाइट जो है वो इंक्रीज़ की जा सके। लेकिन अगर आपको और भी लंबी लिस्ट चाहिए तो बिंदास जाइए, आप गूगल खोलिए और वहाँ से पूछिए हाइट इंक्रीजिंग फूड्स। इतने लंबी लंबी लिस्ट मिल जाएगी आपको, कॉपी पेन लेकर लिखते रह जाओगे आप और आपकी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। इतने सारे डिफरेंट फूड्स है, लाइक लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, होल ग्रेन्स, चिकन, स्वीट पोटैटोज, सोयाबीन्स, कोई टोफू खाने को बोल रहा है, कोई बॉक चॉय, योगर्ट, अश्वगंधा, फैटी फिश, स्प्राउट्स, मतलब बनाना, एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स, मतलब इतनी चीज़ों की लंबी लंबी लिस्ट है ना। आप बोलोगे तो ये सोचोगे कि ये सब तो हम लोग खाते ही हैं कभी ना कभी, ठीक है, हर खाने की कभी ना कभी टर्न आती है, सब्जियां बनती रहती है, दालें चेंज होती रहती हैं, तो ये सब तो हम लोग खाते ही है ना। तो ज़्यादातर आप मेन फोकस करो कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच फूड्स पे, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स पे फोकस करो, ग्रीन वेजीज बच्चों को देते रहो। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि बच्चे जो हैं वो नींद प्रॉपर लें। 8 घंटे की नींद बेस्ट मानी जाती है, तो अगर अधूरी नींद लेंगे बच्चे तो हाइट बढ़ाने वाले हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं। सो नींद प्रॉपर लें, एक्सरसाइज वगैरह जो है वो प्रॉपर बच्चे करते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम जैसे हम बड़े लोग एक्सरसाइज करते हैं वैसे नहीं, बट अगर हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हो, आपको लगता है बच्चे की हाइट रुकी हुई है या अपनी एज के अकॉर्डिंग कम है, तो रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या कार्डियो, ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज जिससे कि थोड़ी ज़्यादा ताकत लगती है ना, इंटेंसिव एक्सरसाइजेज जिसको बोलते हैं, वैसी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, ताकि जो हाइट है यानी हाइट इंक्रीजिंग हॉर्मोन्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करें। उसके अलावा बॉडी वेट को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बच्चा बहुत मोटा है तो हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो लेवल ऑफ फैट जो है अगर वो बढ़ता जाएगा तो वो बॉडी के फंक्शंस में इंटरफेयर करेगा, इसलिए उसको भी मैनेज करो, ठीक है, वेट को लूज़ करो। और जो शुगर इंटेक्स है वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे बच्चे, इंसुलिन लेवल इंक्रीज़ होगा बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज़ होंगे, तो HGH जो है हॉर्मोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे बॉडी में। सो बच्चों को अगर मीठी चीज़ें बनाकर भी देनी है ना तो कोशिश करो घर पे बना के दो। इसीलिए मैं भी रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ, जंक फूड घर पे बना बना के बच्चों को खिलाती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत डिमांडिंग है। बच्चों को सब कुछ चाहिए, जितने फैंसी फूड्स आजकल चल रहे हैं उनको सब कुछ चाहिए, और अगर वो सब उनको ना मिले तो उनके अंदर नॉर्मल खाना भी नहीं जाता। तो बस इसी तरीके से मैनेज करके चलना पड़ता है हेल्दी फूड्स को और जंक फूड को, और इसीलिए रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर काफ़ी रेसिपीज़ देख सकते हो जो स्पेशली मैं बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको पता चल सके, ठीक है।